गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो पहली बार चैनल पर बता रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। अपन बात कर रहे थे राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके पार्ट 10। इससे पहले का जो वीडियो 9 नंबर का था, जिसमें राजस्थान प्रदेश की जलवायु के बारे में उसका जो वर्गीकरण 5 भागों में किया गया था उसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान जी के पार्ट 10वें पार्ट का, जिसमें राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, अर्थात राजस्थान के प्रत्येक जिले वाइज जहां जहां पे मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज अपन अध्ययन करते हैं अपना टॉपिक राजस्थान में मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले है अजमेर जिला। कौन सा है? अजमेर जिले में देखिए सबसे पहली झील है पुष्कर झील। अजमेर की सबसे बड़ी झील पुष्कर झील है। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण, यानी इस झील को सबसे पहले जो पुष्करणा गोत्र के जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा इसे खोदा गया था, और इस पुष्करणा ब्राह्मणों के खोदे जाने के कारण से इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पुष्कर झील पड़ा था। यदि अपन इसके पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो 1809 ईस्वी में जो आपके जो मराठा सरदार थे उनके द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण 1809 ईस्वी में करवाया गया था। ये झील जो आपका एनएच नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग जो 89 है उस पर स्थित है। कहाँ पे ये झील? एनएच 89 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। इसके किनारे पर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, भारत प्रसिद्ध अर्थात भारत का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। अब तो और भी जगह कई ब्रह्मा जी के मंदिर बन गए जिनका अध्ययन अपन पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। इसके किनारे पर ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो स्थित है। और इस मंदिर की जो मूर्ति का अनावरण है वो आद्य शंकराचार्य ने रखी थी। इस मूर्ति को, ब्रह्मा जी की मूर्ति को किसने रखा था? आद्य शंकराचार्य ने इस मूर्ति को रखी थी। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप देने का कार्य है वो गोकुल चंद पारिक ने किया था। किसने किया था? गोकुल चंद पारिक ने किया था। यह राज्य की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, प्राकृतिक झील है। यदि अपन सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें तो एक होती है प्राकृतिक झील, एक होती है कृत्रिम झील। तो यदि प्राकृतिक झील की बात करें, मीठे पानी की झील, तो जो पुष्कर झील है ये प्राकृतिक रूप से मीठे पानी की राज्य की सबसे बड़ी झील है। लेकिन यदि कृत्रिम रूप से यदि बात करें तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसंबंध झील है। तो ये राज्य की सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। ये झील है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण से हुई मानी जाती है। ज्वालामुखी के कारण से हुई थी, अतः इसे कालाडेरा झील भी कहलाती है। अतः ये झील है कालाडेरा झील कहलाती है, यानी इस झील की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निर्मित हुई थी। ये झील है ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, इसलिए इस झील को कालाडेरा झील कहलाती है। यदि अपन भारत में दूसरी कालाडेरा झील की बात करें, भारत के परिदृश्य में पहली हो गई आपकी जो पुष्कर झील है, और दूसरी है वो कालाडेरा झील ऐसी ही लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? लोनार महाराष्ट्र में। तो भारत की दूसरी कालाडेरा झील लोनार महाराष्ट्र में है। इस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। जो पुष्कर झील है ये हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहलाता है। तीर्थराज पुष्कर कहलाता है, तीर्थों का मामा कहलाता है, सबसे पवित्र झील कहलाती है और सर्वाधिक प्रदूषित झील कहलाती है। आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। तो इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज पुष्कर, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र झील, सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से इसे जाना जाता है। यहीं पर जो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी महाभारत की रचना? वेद व्यास जी ने की थी। तो इसी झील के किनारे वेद
व्यास जी ने अर्थात पुष्कर में ही महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। और इसके पास में ही भर्तहरि की गुफा, यानी पुष्कर के पास में ही, पुष्कर झील के पास में ही भर्तहरि की गुफा है। वह कण्व मुनि का आश्रम है। कण्व मुनि का आश्रम भी पुष्कर में ही स्थित है। और यहीं पे आपको पता होना चाहिए विश्वामित्र जी की जो तपस्या है मेनका ने भंग की थी। यानी पुष्कर में ही विश्वामित्र जी जो तपस्या कर रहे थे, तो इनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। और कौरव और पांडु का मिलन भी पुष्कर में ही हुआ था। आगे देखिए 1911 ईस्वी में जो ब्रिटिश मैडम मेरी, जो अंग्रेजी मैडम थी 1911, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे, 1911 ईस्वी में मैडम मेरी ने महिला घाट का निर्माण करवाया था, या महिला घाट बनवाया था जो गांधी घाट कहलाता है। यानी मैडम मेरी के द्वारा 1911 ईस्वी में महिला घाट जो निर्मित करवाया गया था या बनवाया गया था, जो गांधी घाट कहलाता है। यहाँ पर श्री राजा राम अर्थात रामचंद्र जी, भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ का पिंडदान पुष्कर में ही किया गया था। अर्थात यहाँ राम के पिता दशरथ का पिंडदान पुष्कर में किया गया था। यहाँ 1997-98 में कनाडा के सहयोग से, इसके कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के आर्थिक सहयोग से इस झील की सफाई की गई थी। अर्थात 1997-98 में कनाडा सरकार या कनाडा के सहयोग से पुष्कर झील की सफाई का कार्य किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक माह आता है अपने हिंदी की दृष्टि से, तो कार्तिक की जो पूर्णिमा यह है नवंबर में आता है। कौन से महीने में? अंग्रेजी महीनों की बात करें तो नवंबर महीने में राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है। राज्य का सबसे रंगीन मेला कहते हैं क्योंकि इसमें पर्यटक विदेशी लोग आते हैं। कौन आते हैं? विदेशी लोग बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए रंगीन मेला होता है जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्कर मेला कब लगता है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा को। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को अर्थात नवंबर माह में लगता है। और ये सबसे रंगीन मेला कहलाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक विदेशी लोग इसी मेले में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। यह मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। जो पुष्कर मेला है ये ऊंटों की बिक्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्योंकि ऊंट बिक्री के लिए राज्य से विभिन्न गांवों से विभिन्न लोग अपने अपने ऊंट बिक्री के लिए वहां लेकर के जाते हैं। कुछ लोग खरीद के लाते हैं तो कुछ उनका विक्रय करके आते हैं। इसलिए ये क्रय और विक्रय के लिए सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है ऊंटों की बिक्री के लिए, जो पुष्कर में लगता है। पंचकुंड अर्थात पंचकुंड पुष्कर झील के पास में जो बूढ़ा पुष्कर कहलाता है, में पांडव कुछ समय के लिए अज्ञातवास में के समय में यहाँ रहे थे। कहाँ रुके थे? पंचकुंड जो बूढ़ा पुष्कर है वहां पे पांडव कुछ समय के लिए अज्ञातवास के समय यहाँ पे रुके थे या ठहरे थे। यहाँ पे विदेशी यात्री, चीनी यात्री जो फैयान थे, उन्होंने पुष्कर झील पर आगंतुक की संख्या का संदर्भ दिया है। यानी चीनी यात्री में जो फैयान थे उन्होंने इस झील पर घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ के लिए कितने लोग आगंतुक जो लोग आते हैं उनकी संख्या का संदर्भ उन्होंने दिया था। चीनी यात्री फैयान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया है। ये था आपका आज केवल एक झील अजमेर की पुष्कर झील के बारे में। शेष झीलों के बारे में अपन आगे की वीडियो में देख करेंगे। तब तक एक बार फिर से इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिए। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें अजमेर झील, अजमेर में पुष्कर झील है। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा खोदा जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये झील नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। इसके किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ इस मूर्ति का अनावरण आद्य शंकराचार्य ने रखी थी या शुरुआत की थी, या इस मूर्ति को आद्य शंकराचार्य ने रखी थी। इसका जो वर्तमान स्वरूप देने का कार्य गोकुलचंद पारी ने किया था। ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। और कृत्रिम झील की बात आती है तो जयसंबंध झील है। ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है।
है ये कालाडेरा झील कहलाती है। भारत की दूसरी कालाडेरा झील है वो लोनार महाराष्ट्र में। कहां पे है? लोनार महाराष्ट्र में है। इस झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज पुष्कर, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र झील, सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। इसी झील के किनारे यहीं पे पुष्कर में ही श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। यहीं पे इनके पास में भरतहरि की गुफा स्थित है, कंडम मुनि का आश्रम है। यहीं पर विश्वामित्र जी की तपस्या मेनका ने भंग की थी और कौरव और पांडवों का मिलन यहीं पे हुआ था। 1911 ईस्वी में अंग्रेजी मैडम मेरी ने महिला घाट बनाया जो गांधी घाट कहलाता है। मैडम मेरी ने महिला घाट जो बनवाया था स्नान के लिए तो उसे गांधी घाट कहलाता है। यहाँ पर राजा राम के पिता दशरथ का पिंडदान किया गया था और यहाँ 1997-98 में कन्नड़ा सरकार के सहयोग से सफाई की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा यानी नवंबर माह में राज्य का सबसे बड़ा रंगीन मेला लगता है जिसमें सर्वाधिक विदेशी लोग आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये मेला। सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि गांवों से आसपास के क्षेत्रों से ऊंट क्रय और विक्रय के लिए यहाँ पे बहुत से व्यापारी जाते हैं, लोग जाते हैं और यहाँ पे ऊंट खरीदते और बेचते। इसलिए ये मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। पंचकूट गुड्डा पुष्कर में पांडव उस समय अज्ञातवास के समय यहाँ रहे थे। यानी जब पांडवों को अज्ञातवास अथवा वनवास मिला था तो पंचकूट जो गुड्डा पुष्कर है झील के पास में ही पहले थोड़ा सा वहां पे पांडव उस समय अज्ञातवास के समय यहाँ रुके थे। और चीनी यात्री फाइयान ने पुष्कर झील पर जो भी लोग यात्रा के लिए, घूमने के लिए या स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं धार्मिक रूप से, उन आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया था। चीनी यात्री फाइयान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया है। आज का जो प्रश्न है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में मीठे पानी की कितनी झीलें हैं उनका नाम बताइए। या राजस्थान राज्य के अजमेर में कितनी झीलें हैं मुख्य रूप से उनका नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में देना है। शेष झीलों के बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जब तक के लिए आगे के वीडियो नहीं डाले जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। बोर्ड पे कुछ अक्षर कम दिखाई दे रहे थे तो आप जूम करके देख सकते हो।